सीजन 1 एपिसोड 3। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि राफा एक आलीशान बंगला खरीद रहा है। फिर बताया जाता है कि इसके संकेत कि आपके शहर में बड़े क्रिमिनलों का गढ़ बन चुका है। अचानक हर तरफ बहुत सारा पैसा खर्च होना, जैसे कार, प्लेन, रियल एस्टेट, सब कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। बैंक की लंबी लाइनों से बचने के लिए कुछ लोग बैंक ही खरीद रहे हैं। तभी मिगेल को एक बैंक को खरीदते हुए दिखाया जाता है। दिखाते हैं कि मिगेल के पास इतना पैसा आ गया है कि उसने होटल, बैंक आदि सब खरीद लिया है और अमेरिका में भी बैंकों में अकाउंट खोले गए हैं ताकि कैश फ्लो और प्रॉफिट को मैनेज किया जा सके। मिगेल ने पहली बार सारे छोटे गैंगों को इकट्ठा करके ग्वाडलाजारा ग्रुप बनाया, जिसकी वजह से उसने और उसके ग्रुप के सभी मेंबरों ने खूब पैसा कमाया और उसे मैक्सिको का नंबर 1 माफिया बनाया। पुलिस और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने व्यापार बड़े संगठित तरीके से चलाया, जिससे वह मैक्सिको में काफी मजबूत होता चला गया। बताते हैं कि उसकी कमाई उस वक्त लगभग $3 करोड़ हर सप्ताह के आसपास थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये सब जब हो रहा था तो DEA क्या कर रहे थे। दिखाते हैं कि DEA एजेंट कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ कागजी कार्रवाई ही कर पा रहे हैं। DEA के काफी प्रयास के बाद जेलिस्को के रीजन के बाहर नॉर्दर्न डेजर्ट के ऊपर मैक्सिकन सर्विलांस फ्लाइट से निगरानी का रिजल्ट आता है, जो कई महीने बाद DEA को मिलता है। DEA वाले सोचते हैं कि इसके फोटोग्राफ से कुछ मिलेगा, लेकिन उसमें कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिलती है। कामरेना इससे बहुत नाखुश होता है। उसे पक्का यकीन है कि रेगिस्तान में जरूर कुछ बड़ा हो रहा है। उसे यकीन है कि मैक्सिको में अब भांग का व्यापार संगठित रूप से हो रहा है, जिसे कोई एक ग्रुप ही चला रहा है, लेकिन उसके अधिकारियों को ऐसा नहीं लगता है। इस बात को लेकर किकी कामरेना की अपने DEA के दूसरे साथियों से बहस हो जाती है और वह गुस्से में ऑफिस से चला जाता है। दूसरी तरफ मिगेल के होटल में सिनालोआ के गवर्नर के लड़के की शादी है, जिसके प्रोग्राम की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें और भी स्टेट के गवर्नर आए हुए हैं और मिगेल सबकी अच्छे से अवभगत करता है। दूसरी तरफ अजुल कुछ पैसे अपने डायरेक्टर को देता है, लेकिन DFS का डायरेक्टर इतने कम पैसों से नाखुश होता है और वह पुलिस को भेजकर मिगेल के ग्रुप के मेंबर विक्टर मोलानी और उसके लोगों को मरवा देता है। विक्टर बेंजामिन का ही रिश्तेदार है। बेंजामिन इससे बहुत गुस्सा होता है और वह बदला लेना चाहता है। इस बात से डॉन नेटो और राफा भी परेशान है। तब मिगेल कहता है कि बहुत हो गया, इन पुलिस वालों को लाइन पर लाना पड़ेगा। दूसरी तरफ किकी बहुत परेशान है। घर पर उसकी पत्नी उसको पार्टी में जाने को कहती है, मगर वह जाना नहीं चाहता क्योंकि पार्टी उसी मेंबर के घर पर है जिसके साथ उसका ऑफिस में झगड़ा हुआ था। लेकिन बाद में वह पत्नी के कहने पर पार्टी में जाता है, लेकिन वह वहाँ भी खुश नहीं है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिगेल गाड़ी से जा रहा है और पीछे से DFS का डायरेक्टर नोवा आकर उसकी गाड़ी को रुकवा लेता है और मिगेल को धमकाता है। मिगेल भी उसको अपने आदमियों को मारने की वजह से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। DFS डायरेक्टर उससे और पैसे की डिमांड करता है। मिगेल इससे नाखुश हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि राफा बार में किसी लड़की को डांस के लिए बोलता है, लेकिन वह लड़की मना कर देती है। इधर किकी कामरेना कुछ करने के लिए परेशान है, मगर वह कुछ कर नहीं पा रहा है। मिगेल के होटल अमेरिकाज में सिनालोआ के गवर्नर के लड़के की एंगेजमेंट प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पर मिगेल गवर्नर से DFS के डायरेक्टर से हुई बात को साझा करता है। तो गवर्नर उसको कहता है कि तुम बहुत पैसा कमा रहे हो, तुम उनसे फायदा भी उठा रहे हो, तो तुम्हें उनका हिस्सा बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कामरेना रेगिस्तान में दोबारा वहीं पहुंचता है जहां पर उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। उधर हेमी, जो कामरेना का बॉस है, एक फ्रेडो नाम के पायलट से मिलता है, जो कि मैक्सिकन सर्विलांस फ्लाइट में काम करता है और उसे वह तस्वीरें दिखाता है जो DEA को भेजी गई थी, जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं था। तब उसे पता चलता है कि ये तस्वीरें तो बहुत पुरानी है। तब हेमी को भी शक होता है कि जरूर रेगिस्तान में कुछ छुपाया जा रहा है। उधर कामरेना को रेगिस्तान में रात हो जाती है और उसे कुछ गाड़ियां आती दिखाई देती हैं। कामरेना उनका पीछा करता है और पास में एक कस्बे पर पहुंच जाता है जहां उन गाड़ियों से लोगों को उतारा गया है। कामरेना अगले दिन उन लोगों के साथ घुल मिलकर किसी तरीके से गाड़ी में बैठकर रेगिस्तान में जहां भांग की खेती की जा रही है वहां पहुंच जाता है। यह सारी लेबर खेती के लिए लाई गई होती है। वहां पहुंचकर कामरेना इतने बड़े स्तर पर की जा रही भांग की खेती को देखकर दंग रह जाता है। उधर हेमी अपने ऑफिसर एडी से बात करता है तो उसको पता लगता है कि ऊपर के सभी अधिकारी मिले हुए हैं। तब एडी बोलता है कि ज्यादा ताक झाक करने की जरूरत नहीं है, जैसा है चलने दो। उधर किकी पूरा दिन भांग के खेतों पर गुजारता है और देखता है कि DFS का अधिकारी अल अजुल भी यहाँ आया हुआ है और स्टॉक चेक कर रहा है, जिससे कामरेना को पता चलता है कि DFS पूरे तरीके से इन सब के साथ मिले हुए हैं और वह शाम को वहाँ से वापस आ जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि होटल अमेरिकन में सिनालोआ के गवर्नर के लड़के की शादी की पार्टी चल रही है, जहाँ पर मिगेल बेंजामिन के सामने
डीएफएस के डायरेक्टर नावा को कहता है, मैंने तुम्हें कम पैसे दिए, तुमने मेरे आदमियों को मरवा दिया, जो बेंजामिन का रिश्तेदार था। अब बेंजामिन उसका बदला चाहता है, तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, मुझे वो पुलिस वाले चाहिए जिन्होंने मेरे आदमियों को मारा था। पहले डायरेक्टर नानुकुर करता है, लेकिन वह मान जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि किस तरीके से उन पुलिस वालों को धोखे से कहीं बुलाकर अमेडो और अल चैपो द्वारा पकड़कर बेंजामिन द्वारा मार दिया जाता है। इधर होटल में सिनालोआ का गवर्नर मिगेल की तारीफ करता है कि जब मैं मिगेल से पहली बार मिला था तो वह एक छोटा सा पुलिस वाला था, आज वह ग्वाडलाजारा का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मुझे उस पर फक्र है। पार्टी में राफा दोबारा से उस बार वाली लड़की से मिलता है और उसके माता पिता के सामने ही डांस करने के लिए कहता है। वहाँ पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी होता है, तब लड़की मना कर देती, लेकिन वही लड़की बाद में पार्टी में छुपकर राफा से मिलती है। उधर हॉस्पिटल में कामरेना की पत्नी को बच्चा होता है। इधर पार्टी में ही सिनालोआ का गवर्नर मिगेल से अपनी सलाह देने के नाम पर $2 लाख की डिमांड करता है, जिससे मिगेल बहुत नाखुश होता है। इसी पार्टी में DEA के कुछ लोग जासूसी करते हैं और पार्टी में आए नामचीन लोगों की फोटो खींचते हैं। अगले दिन किकी कामरेना ऑफिस जाकर अपने बॉस हेमी को भांग की खेती के बारे में बताता है। तभी वहाँ पर कामरेना के और कुलीग भी आ जाते हैं। वो लोग भी आते हैं जिन्होंने पार्टी में फोटो ली होती हैं। सभी पार्टी की फोटो को देखकर डिस्कस करते हैं। पार्टी में डीएफएस, गवर्नर, सीनेटर और सिनालोआ के कुछ खराब लोग भी आए हुए थे। इन सभी को एक साथ लेकर संगठित रूप में कौन चला रहा है, इन सब बातों पर डिस्कशन होता है। तब एक नाम निकल के आता है जिसका नाम है मिगेल फेलिक्स गैलार्डो। तब किकी कामरेना कहता है कि हमें यही आदमी चाहिए। इसी के साथ तीसरा एपिसोड यहीं खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों। यह एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।